और हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से कहा भी है, जीतन राम मांझी जी ने ऑन कैमरा कहा है कि हमारा चूँकि पुराना करार है, वायदा है और कहा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अब तो हालांकि 24 घंटा 48 घंटा में सब कुछ तय ही हो जाना है। तेजस्वी प्रसाद यादव को हम फुल टाइम पॉलिटिशियन मानते नहीं हैं और बस जब तक लालू प्रसाद जी हैं तब तक उनकी राजनीति है, वरना मैंने पहले भी कहा है, मैंने पिछली बार दफ़ा चुनाव के पहले भी कहा था कि 2 दर्जन के अंदर सिमटेंगे, 2 दर्जन लगभग रह गया। आज राज्यसभा के लिए लाले पड़े हुए हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा खूब हो रही है। 5 सीटें हैं बिहार से और कौन जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान बैठक करें, दूसरी ओर तेजस्वी यादव बैठक करें, लेकिन इसी बीच चर्चा ये भी तेज है कि जीतन राम मांझी की पार्टी से भी कोई एक राज्यसभा जा सकता है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के श्याम शरण सुंदर सिंह मौजूद हैं। सर, लगातार चर्चा तेज़ है कि पार्टी से जो है आपके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से भी कोई एक व्यक्ति जो है वो राज्यसभा की तैयारी कर रहा है। देखिए, ऐसा बंदर खाने क्या हो रहा है ये तो हम आपके पास नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, पार्टी चाहती है और हर पार्टी चाहती है। जैसे आपने कहा, उपेंद्र जी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान जी के यहाँ बातें हो रही हैं और हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से कहा भी है, जीतन राम मांझी जी ने ऑन कैमरा कहा है कि हमारा चूँकि पुराना करार है, वायदा है और कहा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वो कह लीजिए उधार भी है, तो उम्मीद भी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो शीर्ष नेतृत्व आपस में तय करेगा। हम तो इस बात को न तय करेंगे और न उस टेबल पे रहेंगे, लेकिन चाहत अगर कही जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब कोई चाहते हैं कि हमारा 3 सदन में उपस्थिति तो है, 4थे सदन में भी उपस्थिति हो जाए। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कभी कोई कह लीजिए कि शर्तों की राजनीति नहीं की। जब जहाँ लगा, हम लोग एनडीए के प्रति बिल्कुल समर्पित होकर के और एनडीए कैसे बढ़े इसके लिए अपने दल के प्रति भी थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं अपना पैर खींचे हैं कि हमारी पार्टी को नुकसान भी हो तो हो, लेकिन एनडीए को नुकसान न हो बिहार में ख़ास तौर पे। तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अब तो हालांकि 24 घंटा 48 घंटा में सब कुछ तय ही हो जाना है कि निश्चित तौर पर उस पर एनडीए का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो इस पर ज़रूर विचार करें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब कहिए कि शहादत भी दी है, तो उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। जी, इसके अलावा कई जो नेता हैं विपक्ष के, कल तेजस्वी यादव भी लगातार बैठक कर रहे थे और उनके पार्टी के नेता पहुंचे थे। वो लोग दावा कर रहे हैं कि एक सीट तो कम से कम किसी तरीके से वो समीकरण लगाया जाएगा, एक जो जोड़ घटाव की वो है, गणित है, उसको लगाया जाएगा और उसके बाद वो लोग भी एक राज्यसभा की सीट। देखिए, यहीं पर आदमी को हकीकत समझ में आता है। ये जो शहंशाहों की राजनीति करते हैं, युवराज की तरह, दुर्योधन की तरह जो व्यवहार करते हैं, अपने गठबंधन के लोगों का भी जो तिरस्कार करते हैं, तो वो अब ऐसे वक्त में उनको समझ में आ रहा होगा एक एक वोट की क्या कीमत है, एक एक दल की क्या कीमत है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो इस पर विचार करना चाहिए ना कि आखिर क्या हुआ। कहाँ लालू प्रसाद जी का एरा जो था, कहते थे कि हम 20 साल पति पत्नी हम ही रहेंगे, कोई और दूसरा नहीं रहेगा। फिर जब दौर आया, नीतीश कुमार जी के साथ वापस हुए, एक फिर से बड़ी फौज खड़ी हुई, उसके बाद भी उनका रवैया देखिए। चुनाव हारना जीतना अलग मसला है। तेजस्वी प्रसाद यादव को हम फुल टाइम पॉलिटिशियन मानते नहीं हैं और बस जब तक लालू प्रसाद जी हैं तब तक उनकी राजनीति है, वरना मैंने पहले भी कहा है, मैंने पिछली बार दफ़ा चुनाव के पहले भी कहा था कि 2 दर्जन के अंदर सिमटेंगे, 2 दर्जन लगभग रह गया। आज राज्यसभा के लिए लाले पड़े हुए हैं। किसी कीमत पर उनका कोई राज्यसभा का मेंबर होने नहीं जा रहा है। भले वो लालू यादव जी को खड़ा कर दें, राबड़ी देवी जी को खड़ा कर दें या तेजस्वी यादव खड़े हो जाएं, उनके यहाँ तो अपने के अलावा कोई है नहीं। किसी कीमत पर वो राज्यसभा उनको नहीं मिलने जा रहा है। 5 की 5 एनडीए जीतेगा। अब उसमें कौन जाएगा, किस दल का कितना होगा, ये सब आने वाले 24 घंटे में हम लोग बता देंगे। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी काफ़ी वो होती है, आशंका होती है। उसको क्रॉस वोटिंग की आशंका कहिए या अविश्वास भी होता है, तो अब देखना होगा कि किसके प्रति उनके ही लोगों का अविश्वास है।
हम तो समझते हैं कि एनडीए का जितना भी घटक दल है और उसके जितने एमएलए हैं, किसी के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और निश्चित तौर पर एनडीए इंटैक्ट रहेगा। रहा सवाल उधर के, तो उधर जो रह करके सबको ज़मीन सुंघाने वाले नेता थे, तो अब उनको ज़मीन सब मिलके सुंघा देगा। अब कौन क्रॉस वोटिंग करेगा, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खाने से ही कुछ क्रॉस हो जाए तो कहना मुश्किल है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, तो आपकी पार्टी चाहती है कि एक कोई जो सदस्य आपकी पार्टी का है वो राज्यसभा के लिए? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के साथ मैंने कहा ना कि पहले भी हम लोगों का कमिटमेंट था, तो हम लोग तो बस अपनी बात कह देते हैं, बहुत शर्तों की राजनीति करते नहीं हैं और उसके लिए कोई मुड़ी पटकने वाले भी लोग नहीं हैं। लेकिन हाँ, चाहत है एक कार्यकर्ता के तौर पर, और एनडीए के प्रति जितनी हम लोगों ने कह लीजिए कि समझौते किए हैं, जब बारी आई है, इस बार पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई तो अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, हम लोगों की जो सीटें थी उसमें भी घट गई, उसके बावजूद हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो हम लोग समझते हैं कि इसका रिवार्ड ज़रूर हम पार्टी को मिलना चाहिए। अब मिले कि नहीं मिले ये शीर्ष नेता जाने। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ श्याम शरण सुंदर सिंह जी थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। और जिस तरीके से चर्चा जहां और भी अन्य पार्टियों की हो रही है, वहीं एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए, हमेशा ही एनडीए का साथ दिया गया है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।